हम लोग आज तक नहीं गए। उसका मूल कारण क्या है, यह हमें सबसे पहले जानना होगा। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहूंगा। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में आदिवासियों ने किसी मानव समुदाय पर आक्रमण किया हो, ऐसा कोई उदाहरण है क्या? पूरी दुनिया में जो भी इंडिजिनस पीपल है, अबोरिजिनल पीपल है, आदिवासी नेटिव पीपल है, उन लोगों ने किसी मानव समुदाय पर आज तक आक्रमण किया क्या? नहीं किया। इससे सिद्ध होता है कि हम आदिवासी लोग अहिंसक कौम के वारिस हैं। हम अहिंसा के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। यह हमारी कमजोरी को इस पूरी दुनिया के लोग, पूरे मानव समुदाय, दूसरे लोग ये जानते हैं। तो क्या हमें हमारे पुरखों की जो परंपरा है कि हम लोग अहिंसक लोग हैं, हिंसा करने वाले लोग नहीं है, शाकाहारी जीव के समान लोग हैं, क्या उस परंपरा को हमें त्यागना चाहिए? नहीं त्यागना चाहिए। इसके लिए अल्टरनेट तरीका है। यह भारत के आदिवासियों को समझना होगा। क्यों समझना है? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या के आधार पर रहता है तो वो भारत में रहता है। और यदि भारत के आदिवासियों ने यदि पुरखों का तरीका त्याग दिया तो पूरी दुनिया के आदिवासियों का चरित्र हनन होगा। हमारे धर्मशास्त्रों में गैर आदिवासियों ने हमारे पुरखों का चरित्र हनन किया है, उसका भी हमें निपटारा करना है। उनके साथ भी हमें न्याय करना है। इसलिए हम लोगों को दिखाना है कि पूरी दुनिया में आदिवासी श्रेष्ठतम जीवन मूल्य वाली विश्व कल्याणकारी संस्कृति के वाहक है। हमारे पुरखों के नैतिक मूल्य इस दुनिया में श्रेष्ठतम इंसानों के नैतिक मूल्य से परिपूर्ण है, यह हमें दिखाना है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत में आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। 5 साल की बेटी के साथ दिल्ली में बलात्कार होता है। 20 साल 15 साल की तो बात अलग है। आए दिन की बात है महिलाओं के साथ एट्रोसिटी का मामला। आदिवासी कम्युनिटी में आज तक ऐसा उदाहरण कहीं हुआ हो तो बता दीजिए। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के इतिहास में दिखा दीजिए। आदिवासी महिलाओं को प्रधान मानता है। आदिवासियों की संस्कृति महिला प्रधान है। हमारे रीति रिवाज में देख सकते हो, शादी ब्याह में महिलाओं को प्रधानता दी गई है। और दोस्तों, एक दूसरी बात है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा विश्व शांति को लेकर के खतरा है। यानी पूरी दुनिया में आज मिडिल ईस्ट को देखिए, आज साउथ चाइना सी, कोरिया प्रायद्वीप में देखिए, आज कहीं पर भी जाओगे तो पूरी दुनिया में विश्व शांति को खतरा है। ये दुनिया है वो तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। यदि दुनिया को, सारे मानव समुदाय को विश्व शांति का कोई संदेश दे सकता है तो वो कौन दे सकता है? वो पैगाम कौन दे सकता है? वो आदिवासी दे सकता है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। इस पूरे विश्व में स्थिरता, इलाकाई स्थिरता का कोई पैगाम दे सकता है वो आदिवासी दे सकता है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। इतनी महान विरासत के वंशज हैं आप, उतने महान पूर्वजों के वंशज हैं। इसी वजह से भारत में जो लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, इस दुनिया पर राज करने की इच्छा पाले बैठे, वे लोग हमारे आगे इस जीवन मूल्यों के मामले में घिसट सिद्ध होते हैं। इसलिए आदिवासियों पर एट्रोसिटी होते हैं। यह मूल कारण है हमारी संस्कृति को ध्वस्त करने का, यह सबसे बड़ा कारण है। एक और बात, आज दुनिया में सबसे बड़ी कोई समस्या चिन्हित की जाती है तो वह समस्या है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के बारे में दिसंबर 2015 में यह जो जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन हुआ पेरिस में, वहां एक राय से पूरी दुनिया के देशों ने कहा कि यदि पूरी दुनिया को बचाना है तो भारत के आदिवासियों की जीवन शैली हमें अपनाना होगा। स्वीडन, फिनलैंड के पर्यावरणविद मार्को उलविला ने
कहा था कि बस्तर की जो जीवन शैली है, यदि पूरी दुनिया इसको अपना ले तो पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या समाप्त हो जाएगी। आज दुनिया क्या सोच रही है और भारत के हुक्मरान क्या सोच रहे हैं, यह सोचने की बात है। भारत का हुक्मरान मनुवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के आधार पर चलती है। इसी व्यवस्था वो आदिवासियों की विरोधी व्यवस्था है। इस देश में आदिवासियों की व्यवस्था रहेगी या मनुवादी ब्राह्मणवादियों की व्यवस्था रहेगी, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, इसको लेकर के यह संघर्ष जो चल रहा है, उस संघर्ष के कारण ही हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, हमारा दमन किया जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार आदि घटनाएं घटती है। दोस्तों, यही बात हमने पिछले 2 साल में हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के इलाके में बड़े जोर शोर के साथ में चलाया। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर हमारे कई सारे स्पीचेज चल रहे, उसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी भारत में भूचाल आ गया। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा विश्व आदिवासी दिवस को लेकर के हंगामा मचा हुआ है, वो है बिल प्रदेश। आज आप लोग यूट्यूब, फेसबुक पे माध्यम से देख लीजिए, उस इलाके में विश्व आदिवासी दिवस को लेकर के क्या हो रहा है। यह सब हमको सिखाया आप लोगों ने, आप हमारे गुरु हैं, आप लोगों से जानकारी लेकर के हम लोगों ने हमारे इलाके को स्टेब्लिश किया। यही बात पूरे देश भर में चलनी चाहिए, तो आने वाले समय में इस देश का जो आदिवासी है वो वास्तव में इस देश का मालिक सिद्ध होगा और हम लोगों को प्रताड़ित करने वाले लोग अपने मुंह की खाएंगे। ये सभी जानकारी हम लोग हमारे समाज को, हमारे इलाके में दे रहे थे, तो हम कर्मचारी हैं, ऐसा करके हम 3 लोगों को गवर्नमेंट ने एपीओ किया। मैं तो राजस्थान सरकार को धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। भंवरलाल परमार एपीओ हुआ, मेरा समाज जाग गया। 30 लाख लोग, 30,000 लोग सड़कों पर आए। डूंगरपुर के जो सड़कें थी, 700 से 800 पुलिस वाले, सेना के लोगों ने डूंगरपुर की सड़कों पर दुकानें बंद करवाई। जो लोग बंद नहीं करना चाहते थे उनकी भी बंद करवाई। इतना खौफ पैदा हो गया, इतना डर पैदा हो गया, लेकिन आदिवासी किसी इंसानों में, किसी दूसरे मानव समूह में खौफ पैदा नहीं करना चाहता, डर पैदा नहीं करना चाहता। वे डरते, हम क्या करें? हम डरना नहीं चाहते, वे डरते हैं। अरे काहे को डर रहे हो भाई? हमने तो कभी भी किसी के ऊपर हिंसा नहीं किया, आक्रमण नहीं किया। हम तो वैसे भी, एक सांप होता है जहरीला जीव, उसको भी हम लोग मारते नहीं है, घी का दीपक करते हैं, सांप चला जाए। टाइगर बॉय चित्रू मंडावी, आपने फोटो देखे होंगे, वो टाइगर के साथ खेलता था। हिंसक जानवर, जहरीले जानवरों के साथ भी हम सजीवन की जीवन शैली अपनाते। तो हम लोग, हमारी जो राज्य सरकार है, उसको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। और जितने लोगों ने हमारे बारे में गलत प्रचार किया, चाहे वो नेता हो, चाहे गैर आदिवासियों के संगठन हो, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपकी वजह से हमारा समाज, सोया हुआ समाज जागृत हो गया। और दूसरी बात, पिछला साल हम लोग तो आपके बीच थे। आधा किलोमीटर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कार्यक्रम था और आधा किलोमीटर पर हमारे भाइयों ने विश्व आदिवासी दिवस का ऐसा झंडा बिखारा और ये नारा दिया, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। इस नारे की वजह से और दाहोद और अलीराजपुर के बीच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम से भी बड़ा कार्यक्रम 20 किलोमीटर पर दाहोद में हुआ और 20 किलोमीटर पश्चिम में आपका अलीराजपुर में हुआ। इसका परिणाम देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज छुट्टी है। गुजरात के लगभग सभी जिलों में आदिवासी
और राजस्थान सरकार ने आज प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और आपका संस्कृत विद्यालय सब में विश्व आदिवासी दिवस समारोह मनाने का ऐलान किया। यह किसकी वजह से हुआ? यह आप लोगों के ख्याल का हमारे अंदर जो संचरण हुआ और हम लोगों ने उन लोगों को जाकर के हमारे समाज को जागृत किया, इसके परिणाम की वजह से यह हुआ। तो हम लोगों को एपीओ किया सरकार ने, हम तो उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और यह भी कहना चाहते हैं कि आप जितना भी आदिवासियों को दबाओगे, आदिवासी उतनी ही तेज गति से खड़ा होगा और उसको कोई माई का लाल चैलेंज नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। और वैसे भी हमारी भीली बोली में कहावत है, भीलने डाक ने हामनो डाक बराबर। इसका अर्थ होता है भील नो वैर, यानी भील की दुश्मनी और सांप की दुश्मनी बराबर होती है।